ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पोरीफेरा। ठीक है। अब प्रोटोजोआ में हमने सब कुछ पढ़ा। प्रोटोजोआ में जो लास्ट टॉपिक था हमने जनरल कैरेक्टर पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा, और प्रोटोजोआ में एक और कैरेक्टर है लोकोमोशन इन प्रोटोजोन्स। तो लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ का आप लोग सब असाइनमेंट बनाओगे। ठीक है। असाइनमेंट बना के मुझे ईमेल करोगे। ठीक है। मैं जीमेल आईडी आपको दे दूंगी, अपना ईमेल आईडी आपको दे दूंगी। ठीक है। तो ये असाइनमेंट के बारे में मैं डिटेल बता दूंगी। ठीक है आप लोगों को। आज हम पढ़ेंगे फाइलम पोरीफेरा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सिलेबस में नेक्स्ट जो टॉपिक है या नेक्स्ट चैप्टर जो है फाइलम प्रोटोजोआ के बाद कौन सा दिया हुआ है, फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा में हमारा है जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन एंड कैनाल सिस्टम। ये 3 टॉपिक पोरीफेरा के अंदर हमें कवर करना है। तो स्टार्टिंग के क्लास में जब हमने क्लास स्टार्ट किया था, हमने एक क्लासिफिकेशन जो एनिमल किंगडम का ओवरव्यू क्लासिफिकेशन देखा था। उसमें हमने देखा जो एनिमल किंगडम है वो बहुत सारे फाइलम, सब फाइलम्स, क्लास, डिविजन्स में डिवाइडेड थे। ठीक है। तो जो पहला हमारे पास फाइलम आता है, जो सिंपलेस्ट यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक जो होता है फाइलम, वो है हमारे पास जो फर्स्ट फाइलम है, फाइलम प्रोटोजोआ। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइलम, जो सेकंड फाइलम है हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है, जो फाइलम प्रोटोजोआ के बाद जो फाइलम आता है, फाइलम पोरीफेरा। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे, फाइलम पोरीफेरा। ठीक है। फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा, पोर्स जब ना, पोर मीन्स पोर्स। ठीक है। पोर्स। फीरा मीन्स बियरिंग। Phylum Porifera includes those animals जिनके, ठीक है, in which they have some kind of pores on their body, means उनके बॉडी पे पोर्स होते हैं। ठीक है। इनके बॉडी पे क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसलिए इनका नाम ही रखा गया है पोरीफेरा। पोरी मीन्स पोर्स, फेरा मीन्स बियरिंग, पोर बियरिंग एनिमल्स। पोरीफेरेंस आर एक्चुअली पोर बियरिंग एनिमल्स। तो अगर मैंने जब फाइलम प्रोटोजोआ पढ़ा था तब, ठीक है, फाइलम प्रोटोजोआ में मैंने कहा था कि जो फाइलम प्रोटोजोन्स जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, इनके पूरे बॉडी में एक ही सेल होता है। लेकिन पोरीफेरेंस जो होता है, अगर हम उनके जनरल कैरेक्टर्स, पहले पोरीफेरा का हमारे सिलेबस में जनरल कैरेक्टर्स दिया हुआ है। ठीक है। पोरीफेरा पढ़ेंगे तो उनका जो जनरल कैरेक्टर्स अगर हम देखेंगे, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा में डिफरेंसेस क्या है। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होता है, लेकिन पोरीफेरेंस क्या होता है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होता है, मल्टी सेल्युलर एनिमल्स होता है। तो हम इसके एक एक कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। ठीक है। जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम आ जाते हैं इसके क्लासिफिकेशन और कैनाल सिस्टम पे। तो पहले कैरेक्टर्स ऑफ पोरीफेरा। ठीक है। कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है। जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है। अब पोरीफेरा पहले तो क्या होता है, मल्टी सेल्युलर होता है। मल्टी सेल्युलर मीन्स यूनिसेल्युलर मैंने बताया था, जिनके बॉडी में, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआ के बॉडी में सिंगल सेल होता है। ठीक है। पूरे बॉडी में एक ही सेल प्रेजेंट होता है। जिन ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक ही सेल प्रेजेंट होता है उनको यूनिसेल्युलर कहते हैं, और जिन ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, मल्टी सेल्युलर। ह्यूमन बींग्स हम में क्या होता है, बहुत सारे क्या होता है, सेल्स होते हैं। तो मिलियंस ऑफ सेल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो हम क्या है, मल्टी सेल्युलर है। इसी तरीके से पोरीफेरेंस भी क्या होता है, मल्टी सेल्युलर होता है। ठीक है। और मल्टी सेल्युलर होता है, एसिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्री होता है। ठीक है। सिमेट्रिकल और रेडियली सिमेट्री with
cellular grade of body organization, cellular grade of body organization, body organization. अब देखो एसिमेट्री और रेडियल सिमेट्री क्या होता है. सिमेट्री हमें पढ़ना है, ठीक है, ठीक है. सिमेट्री जब जो लोअर एनिमल्स है जैसे कि प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, इनमें क्या होता है, ये क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है. इनमें कोई सिमेट्री नहीं होता है, ठीक है. अब सिमेट्री क्या होता है. सिमेट्री हम एक क्लास में पूरा डिटेल पढ़ेंगे जब हम उस लेवल के फाइलम पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री स्टार्ट होता है, ठीक है. बायलेटरल सिमेट्री जहाँ स्टार्ट होता है तब उसी क्लास में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि सिमेट्री होता क्या है, ठीक है. तो आप लोग यहाँ पर सिर्फ क्योंकि सिमेट्री एक मतलब फुली टॉपिक है, ठीक है. सिमेट्री के टाइप्स भी होता है, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, बायरेडियल सिमेट्री. तो पूरा एक क्लास सिमेट्री के लिए हम रखेंगे, ठीक है. जब हम मतलब जिस फाइलम में सिमेट्री प्रेजेंट आता है उसी फाइलम से हम सिमेट्री पहले डिस्कस करेंगे, फिर सिमेट्री हम पढ़ेंगे, ठीक है. तो लेकिन आप फिलहाल ये याद रखो जो फाइलम पोरिफेरा है, फाइलम पोरिफेरा का एक कैरेक्टर ये भी है, ये क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है और रेडियल सिमेट्री होता है, ठीक है. विथ सेल्युलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. सेल्युलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इनके अंदर सेल लेवल का होता है. बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल लेवल का. फॉर एग्जांपल ना हमारा ह्यूमन बींग्स का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल तक पहुंच जाता है, ठीक है. मींस सेल भी होता है, सेल पूरा सारे सेल्स क्या होते हैं, कनेक्ट होके या सारे सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं. फिर टिश्यूज से ऑर्गन लेवल के आता है, टिश्यू लेवल के भी होता है, ऑर्गन लेवल के भी होता है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम लेवल के होते हैं, ठीक है. तो ह्यूमन बीइंग्स का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन लेवल का होता है. लेकिन फाइलम पोरिफेरा का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी लेवल जो होता है वो सिर्फ सेलुलर लेवल तक ही महदूद रहता है. इनमें कोई टिश्यू इशू अभी नहीं बना होता है, सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होता है, मल्टी सेलुलर होता है, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होता है, लेकिन सेल आपस में जोड़ के टिश्यू लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है. तो ये क्या होता है, सेल्युलर लेवल, सेल्युलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है. इसका एक कैरेक्टर. सेकंड कैरेक्टर इसका अगर हम हैबिट और हैबिटेट को देखेंगे, ठीक है. तो हैबिट और हैबिटेट मीन्स मोड ऑफ लिविंग, ये कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, कैसे रहते हैं. तो ये क्या होता है, हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिट एंड हैबिटेट. तो पोरिफेरेंस जो होता है वो एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक होता है, ठीक है. एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक मीन्स जितने भी फाइलम पोरिफेरा के अंडर एनिमल्स आता है, ठीक है, जितने भी फाइलम पोरिफेरा के अंडर एनिमल्स आते हैं वो सारा क्या होता है, एक्वेटिक होता है. एक्वेटिक मीन्स वाटर में रहता है, पानी में रहता है, ठीक है, पानी में रहता है, वाटर में रहता है. तो जितने भी पोरिफेरेंस होते हैं वो क्या होता है, वाटर में रहता है. एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक मीन्स ये जमीन पे नहीं पाए जाता है, ये एक्वेटिक सिर्फ वाटर में ही पाया जाता है. अब एक्वेटिक तो है लेकिन फ्रेश वाटर में पाया जाता है या ओशियनिक वाटर समंदर में पाया जाता है, या हमारे जो रिवर्स होता है, स्ट्रीम्स होता है, पोन्ड्स होता है, उनमें पाया जाता है. फ्रेश वाटर या ओशियनिक वाटर में पाया जाता है. तो ये जो पोरिफेरेंस है वो ज़्यादातर मोस्टली जो होता है वो ओशियनिक वाटर, मेरीन वाटर में पाया जाता है, ठीक है. 99% ऑफ पोरिफेरेंस फाउंड इन मरीन वाटर. ओके, 99% आर मेरीन मीन्स समंदर में पाया जाता है. एक्सेप्ट वन फैमिली दैट इज स्पॉन्जिलिडे. स्पॉन्जिलिडे फैमिली के जो पोरिफेरेंस है इनको स्पॉन्जेस भी कहा जाता है. पोरिफेरा को स्पॉन्जेस भी कहा जाता है, ठीक है. तो जितने भी पोरिफेरा है वो सारे इस ग्रुप के जितने भी एनिमल्स है वो पानी में पाए जाते हैं. और पानी में भी कहाँ, समंदर में पाया जाता है. 99% पूरे समंदर में पाया जाता है. एंड ओनली वन एक्सेप्ट वन फैमिली दैट इज स्पॉन्जिलेटे इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, ठीक है. तो एक्सेप्ट 99% एंड मेरीन एक्सेप्ट सिंगल फैमिली या वन फैमिली
स्पॉन्जिलिडे, स्पॉन्जिलिडे, ये वाला फैमिली स्पॉन्जिलिडे जो फैमिली है जिनमें स्पॉन्जिला आता है, ठीक है, स्पॉन्जिला आता है, ये क्या है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, बाकी सारा मेरीन वाटर समंदर में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है, स्पॉन्जिला इज फाउंड इन ओनली, स्पॉन्जिला इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, ठीक है। ये भी पोरिफेरा है, ठीक है, ये पोरिफेरा स्पॉन्जिला जो है फ्रेश वाटर में पाया जाता है, बाकी जितने भी पोरिफेरेंस है वो एक्सक्लूसिवली क्या होता है, मेरीन वाटर में पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर, अगर नेक्स्ट कैरेक्टर ये क्या होता है, ये सेडेंट्री और सेसाइल होता है, सेडेंट्री, सेडेंट्री या जिसे सेसाइल भी कहा जाता है। सेडेंट्री और सेसाइल मीन्स फिक्स्ड, ये क्या होता है, मूवेबल नहीं होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। सेडेंट्री मीन्स फिक्स्ड होता है, सेडेंट्री और सेसाइल मीन्स फिक्स्ड, ये एक ही जगह पे क्या हो जाता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है, सेडेंट्री और सेसाइल होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर, ये सिंगली भी पाया जाता है और कॉलोनीज में भी रहते हैं। सिंगल मतलब एक ऑर्गेनिज्म सिंगली भी रह सकते हैं और कॉलोनीज बना के भी रह सकते हैं। तो जो पोरिफेरेंस है वो सॉलिटरी होता है, सॉलिटरी मीन्स सिंगल, सॉलिटरी मीन्स सिंगल, सिंगल भी रहते हैं, और कॉलोनियल, कॉलोनीज में भी, कॉलोनीज ग्रुप में भी रहते हैं, कॉलोनियल मीन्स ग्रुप्स में रहते हैं, ग्रुप्स में भी रहते हैं और सिंगल में भी रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है बॉडी लेयर्स, नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर इज बॉडी लेयर्स, बॉडी लेयर्स। अब जो बॉडी लेयर्स से होता है, ठीक है, इनमें ये क्या होता है, इनमें कितना बॉडी लेयर्स होता है, बॉडी लेयर्स मीन्स जर्म लेयर, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर, जैसे कि ये क्या होता है एक्चुअली, बॉडी लेयर्स इनमें डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स क्या होता है, देखो डिप्लोब्लास्टिक होता है, डिप्लोब्लास्टिक डाई मीन्स दो, इनमें दो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स प्रेजेंट होता है। जो पोरिफेरेंस जो होता है, इनमें कितने एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर होता है, बॉडी के अंदर वो लेयर्स जो होता है, ठीक है, बॉडी में जब लेयर्स बन जाते हैं, ठीक है, जो ही मतलब कोई ऑर्गेनिज्म जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब ऑफस्प्रिंग बनता है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग बनता है, ठीक है, उस टाइम पहला जो मतलब पूरे जाइगोट बनने के बाद, मतलब जब जाइगोट में क्या हो जाता है, क्लीवेज होके, फिर क्लीवेज होने के बाद जो मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्ट्रुला ये सब बन जाता है। तो गेस्ट्रुलेशन के टाइम, ठीक है, हमें पता है फर्टिलाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस हमें पता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता है, पहले फ्यूजन ऑफ गैमीट्स मीन्स फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है, ठीक है, जाइगोट के बाद मोरुला, फिर क्लीवेज होकर मेरुला, ब्लास्टुला, गेस्ट्रुलेशन ये सब बन जाता है। फिर गेस्ट्रुलेशन के बाद, गेस्ट्रुलेशन में एक्चुअली क्या होता है, हमारा 3 जर्म लेयर्स बनते हैं एक्चुअली। अगर हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें तो 3 जर्म लेयर्स बनते हैं, फिर वही 3 जर्म लेयर्स से पूरा बॉडी बन जाता है, किसी ऑर्गेनिज्म का पूरा बॉडी बन जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का पूरा बॉडी बन जाता है, ठीक है। तो जब गेस्ट्रुलेशन के टाइम अगर जिन ऑर्गेनिज्म में गेस्ट्रुलेशन के टाइम 2 ही जर्म लेयर बनता है तो उनको क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। इनमें जर्म जो लेयर बनता है वो बनता है एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। लेकिन ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें तो हम क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लो, हमारे अंदर 3 जर्म लेयर्स बनता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होता है जिनमें 2 ही प्राइमरी जर्म लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। 2 प्राइमरी जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट, 2 प्राइमरी जर्म लेयर प्रेजेंट, जर्म लेयर प्रेजेंट, ठीक है। 2 प्राइमरी जर्म लेयर प्रेजेंट होता है, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। गेस्ट्रुलेशन के टाइम अगर 2 ही जर्म लेयर बनता है, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, तो उनको क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। एक्टोडर्म को पाइनोकोडर्म कहते हैं, पोरिफेरेंस के अंदर पाइनोकोडर्म, और इंडोडर्म को क्वानोडर्म, ठीक है।
ह्यूमन बींग्स जो होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, क्योंकि हमारे में गैस्ट्रुलेशन के टाइम 3 जर्म लेयर बनता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। लेकिन पोरिफेरेंस के अंदर 2 ही जर्म लेयर बनता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। ठीक है, और एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में क्या होता है, मीजोगीलिया, नॉन सेल्यूलर एक मतलब वो होता है, नॉन सेल्यूलर सेल या फिर अमोबाइट सेल होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच, इन दो लेयर्स के बीच में क्या होता है, मीजोगीलिया होता है विथ, इनके बीच में क्या होता है, विथ इंटरमीडिएट मीन्स बीच में मीजोगीलिया प्रेजेंट, मीजोगीलिया या नॉन सेल्यूलर या फ्री अमोबाइट सेल प्रेजेंट, फ्री एमोबाइट सेल प्रेजेंट होता है। इन दो जर्म लेयर के बीच में एक लेयर होता है मीजोगीलिया, जिसको क्या कहते हैं, मीजोगीलिया। मीजोडर्म नहीं होता है, अगर मीजोडर्म होता तो ट्रिप्लोब्लास्ट होता है, लेकिन मीजोडर्म नहीं होता है, एक फ्री एमोबाइट सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, पूरा लेयर नहीं होता है, उसको कहते हैं मीजोगीलिया। ठीक है, अब अगर हम पोरिफेरा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पोरिफेरेंस का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से होता है, देखो इसे कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इनमें मान लो ये एक पोरिफेरा है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, इनके बॉडी पे क्या होता है, बहुत सारे पोर्स होते हैं। हमने कहा था कि इनके बॉडी पे बहुत सारे पोर्स होते हैं। ठीक है, ये पोर्स क्या होता है, ये पोर एक्चुअली यहाँ से ही वाटर का एंट्री होता है, क्योंकि हमने कहा कि ये एनिमल्स कहाँ पे रहता है, पानी में रहते हैं, एक्वेटिक होता है। ठीक है, एक्वेटिक होने की वजह से एक्चुअली इनके बॉडी पे बहुत सारे छोटे पोर्स होते हैं। तो ये पोर्स, ठीक है, ये भी एक पोर है, एक्चुअली ये भी एक पोर है, ये भी पोर्स है। ये जो पोर्स होता है वो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ वाटर के लिए यूज होता है। ठीक है, वाटर को अंदर लेता है और बाहर निकालने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इनके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं। ठीक है, और जब बॉडी के अंदर पोर्स होता है, बॉडी के अंदर एक केविटी भी होता है, इस केविटी को कहते हैं स्पोंजियोसील केविटी या पैरागैस्ट्रिक केविटी। स्पोंजियोसील केविटी, SPONGOCEL, स्पोंगोसील केविटी। ठीक है, स्पोंजियोसील केविटी होता है, और जो यहाँ पे जो पोर होता है, ये वाला पोर, इसको क्या कहता है, ओस्क्यूलम कहते हैं। और जो यहाँ पे छोटे जो पोर्स होते हैं जहाँ से पानी अंदर आता है, उसको कहते हैं ओस्टिया। इस वाले पोर को क्या कहते हैं, ओस्टिया कहते हैं। फिर पानी यहाँ से अंदर इस ओस्टिया के थ्रू अंदर आ जाता है, स्पोंजियोसील या पैरागैस्ट्रिक केविटी के अंदर आ जाता है। स्पोंजियोसील या पैरागैस्ट्रिक केविटी भी कहते हैं, पैरागैस्ट्रिक केविटी। ठीक है, पैरागैस्ट्रिक केविटी भी कहते हैं। और फिर यहीं से पैरागैस्ट्रिक केविटी से इस पोर के थ्रू, ये वाला बड़ा वाला पोर के थ्रू, ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, पानी ऑस्टिया के थ्रू अंदर आ जाता है केविटी में, केविटी से फिर ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर चला जाता है, एक्चुअली ये होता है इनका बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमने बोला कि पोरिफेरेंस का मतलब यही होता है कि इनके बॉडी पे बहुत सारे क्या होता है, पोर्स होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कैरेक्टर हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।